नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं हमारे विजेताओं की जन्म कुंडली के अध्ययन की सीरीज को लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इतने ही नाम थे, परंतु जैसा 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ था ना, लगभग टोटल 9 लोगों का हुआ था, जिसमें से 2 का बृहद बनना था और 7 लोगों का ऐसा शॉर्ट वीडियो बनना था। तो उसमें से 5 लोगों ने ही, ये अक्षित जी का एक रह गया था, उसमें से उन्होंने भी डिटेल्स दी थी, तो वो ये छठा जो है प्रोग्राम इस सीरीज का होने वाला है। और 6 लोगों ने संपर्क किया, जैसे अगर अन्य लोग भी करते हैं तो आगे भी उनका वीडियो फिर बना दिया जाएगा। तो इनके जन्म का विवरण मैं आपको बता देता हूँ, कुंडली आपकी स्क्रीन पर लगी ही हुई है। आप भी इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। फिर इनकी जन्म कुंडली से हम इनके द्वारा पूछे गए सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर इनकी समस्या जो होंगी उनके हम उपाय ढूंढने की उपाय इनके लिए बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या इस चैनल पर आने वाले अन्य कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर इस चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका नाम है अक्षित, 16 अगस्त 2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय है 9:12 और आगरा उत्तर प्रदेश से ये हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा। साथ ही साथ ये इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये कॉलेज में है वर्तमान समय में और एग्रीकल्चर की फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। साथ ही साथ भविष्य में MBA करने का सोच रहे हैं। इनके जन्मकाल के पंचांग से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये बुधवार के दिन भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हैं। राक्षस गण है इनका। कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है। शनि इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है कन्या लग्न की। तो भूमि तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि इनमें समावेश नहीं बैठता, लेकिन लग्नेश और राशिश आपस में मित्र हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। लग्नपति बनते हैं बुध जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो लग्नेश का लाभ स्थान में बैठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के अंदर लाभ कमाने की, धन कमाने की चाहत होगी। भाग्य भाव में गुरु शनि की युति को श्रेष्ठ माना जाता है। लाभ भाव में सूर्य इनके अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं। हालांकि वो फल 12वें भाव का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जन्मांक में लाभ भाव में सूर्य का होना अच्छा माना जाएगा। रही बात इनकी कुंडली में एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं बुध से संबंधित, तो बुध आश्लेषा नक्षत्र में लाभ भाव में बैठे हैं जाकर के, जो कि इनका खुद का नक्षत्र है। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना आपका अच्छा है और बढ़िया दिखाई देता है ये। अगर आप MBA करने का भी सोच रहे हैं तो नवमांश में आपके दशम में बुध शनि की युति और दशमपति बुद्धि बन जाते हैं। जन्मांक कुंडली में जाकर के देखा जाए तो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध की युति, बुधादित्य योग भी यहाँ पर है और एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप MBA भी अगर करना चाह रहे हैं तो MBA भी आप कर सकते हैं। MBA करने में भी मुझे आपकी जन्म कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। बस आपकी कुंडली के 6th हाउस में, छठे भाव में चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं और वो चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है। दृष्ट तो वो शुक्र की दृष्टि से भी, परंतु शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के चलते आपको अपने जीवन काल में मानसिक अशांति जो है वो देखने में मिलेगी। तो मानसिक अशांति भयंकरतम होने वाली है। साथ ही साथ कफजन्य रोग भी आपको देखने में मिलेंगे और स्वास्थ्य की वजह से भी आपको मानसिक अशांति, रोग और रिपु की वजह से, रोग रिपु और ऋण की वजह से, तो मेनली सबसे पहले आपकी उम्र को देखते हुए जो स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी की वजह से मानसिक अशांति, बाकी ऋण इत्यादि लेने से भी अगर आप बचें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऋण देना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। गुरु की महादशा आपको चल रही है वर्तमान समय में। शिक्षा एंड करियर कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में शिक्षा भाव का स्वामी नवम भाव में है शिक्षा कारक के साथ, और नवम पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं शुक्र, जो कि अति विशिष्ट कारक है। नवमांश कुंडली में नीच के हैं, परंतु गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। गुरु नवम भाव में बैठे हैं, तो फलस्वरूप आपकी शिक्षा को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। शिक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कंसंट्रेशन में परेशानी है वो रहेगी। करियर कैसा रहेगा? दशमपति लाभ स्थान में बैठे हैं और जो फील्ड आपने बताया उस फील्ड में अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो MBA और एग्रीकल्चर दोनों ही फील्ड आपके लिए अच्छी है। इन दोनों में ही मैं आपका करियर ओवरऑल अच्छा देख रहा हूँ। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते बॉस के साथ में थोड़े बहुत संबंध खराब होंगे और जो क्रेडिट, जो रिकॉग्निशन, जो मान, जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें कुछ हद तक कमी आएगी, जिसका उपाय मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा। दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? लग्नेश तो लाभ स्थान में बैठे हैं, तो लाभ कमाने की आपको चाहत है। लाभपति 6th भाव में बैठे हैं, तो EMIs में धन जाते हुए प्रदर्शित कर रहा है और धन भाव का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो धन के संचयन में कमी दिखाता है। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भी खाली है, तो केंद्र खाली होना, लग्नेश और राशिश का तत्वतः एक ना होना, ये जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देता है। ऊपर से कन्या लग्न की कुंडली में गुरु की महादशा, तो संघर्ष रहेगा, मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। परंतु पराक्रम भाव में गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। पराक्रमपति लाभ भाव में जाकर के बैठे, मुझे लगता है अगर आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जो आपका गुण है मैनेजमेंट का, अगर आप मैनेज करके अपनी प्रत्येक चीजों को चलते हैं तो ठीक है। धन का संचयन भले ही ना हो, परंतु धन का आवागमन आपकी कुंडली में दिखाई देता है।
ऋण इत्यादि लेने से अगर आप बचेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऋण तो देना आपको भूल कर नहीं है, अगर आप उधार देंगे तो पैसा तो आने से रहा। तो यह है आर्थिक स्थिति आपकी कुंडली में एवरेज दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी कह सकता हूं मैं, ना बहुत बुरी भी कहूंगा, क्योंकि लग्नेश लाभ स्थान में बैठे तो जातक जो है वो धन तो कमा ही लेता है और कुछ ना, अगर वैसे भी सूर्य अगर 12वें का भी फल दे रहे हो लेकिन जन्मांक में तो लाभ स्थान में है, तो धन लाभ के योग आपकी कुंडली में है। लाभ भाव में 4 ग्रहों का होना भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि धन लाभ इस कुंडली में है। संचयन में कमी है तो संचयन में दिक्कत आएगी। अब 12वें भाव में शुक्र बैठ करके व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली परम भोगी बना देते हैं, तो भोग पर, लग्जरीज पर आपके खर्च होंगे। अब शुक्र वैसे तो ये किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, परंतु नवमांश कुंडली में अगर देखा जाए तो नीच राशि में है और केतु और सूर्य की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। हालांकि दृष्टि तो वो गुरु की दृष्टि से भी है, और जन्मांक में भी अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र आपस में केंद्र में है। फिर भी राशि भी, लग्न भी आपका कन्या है, राशि भी आपकी कुंभ है, फिर भी गलत जगह भोग अगर आप ना करें, अपने धन को आप सोच समझ कर खर्च करें, भोग करें परंतु लिमिट में रह करके करें, क्योंकि भोग की अधिकता ही व्यक्ति को रोग देती है। अगर आप लिमिट में रह करके खर्च करते हैं, भोग करते हैं, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। ये चीज़ भी आपकी कुंडली में पॉजिटिव रूप में ही देखने में आ जाएगी। विवाह एंड वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सप्तम पति भाग्य भाव में बैठे हैं तो विवाह के बाद ये भाग्योदय को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव पर देखा जाए तो राहु की दृष्टि एकमात्र आपकी कुंडली में पड़ रही है। जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों से ही आप मांगलिक नहीं है, परंतु सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव ना होने के चलते, नवमांश कुंडली के सप्तम के मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते आपका जब भी विवाह कुंडली मिलाकर के होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपकी कुंडली में औसत दर्जे का है। विवाह होने के जो योग हैं वो 2000 का आपका भी जन्म है, और मुझे लगता है कि गुरु की ही महादशा आपको चल रही है, एंड 2026 के लगभग आपकी कुंडली में विवाह के योग बनते हैं, तो आप उस समय पर विवाह का प्रयास करिएगा। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। कोई प्रेम संबंध है तो उसमें भी विच्छेद होता हुआ इस कुंडली में दिख रहा है, तो उस पर आप संभल के रहें। अपने इमोशंस पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील अगर नहीं होते हैं, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। तो अब बारी आ जाती है उपाय की। तो उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को नित्य जल देना है, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये उपाय आपके लिए बेनिफिशियल है। गणेश जी का मंत्र जाप किया करिए, ओम गंग गणपतये नमः, नित्य 1 माला या 3 माला अपने समय के अनुसार। स्त्रियों का सम्मान किया करिए, संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार के दिन जाकर के अगर आप दर्शन करें तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। वर्तमान समय में शनि की 7.5 आपको चल रही है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी ज्यादा होगी। इसके लिए सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर आप दूध से अभिषेक करें और उसके बाद साफ जल अर्पित करें तो मानसिक अशांति की परेशानी को काफी हद तक ये कम करेगा। शनिवार के दिन स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, और हनुमान जी की 3 परिक्रमा अगर आप करेंगे तो शनि की 7.5 से संबंधित जो दुष्प्रभाव है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे और यही कुछ उपाय जो मुझे लगता है जन्म कुंडली में कराए जाएं। अगर आप भी इस जन्म कुंडली के विषय में कुछ पॉजिटिव या मोटिवेटिंग कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, या इस कुंडली को देखते हुए आपके मन में कोई उपाय आता है जो आप चाहते हैं कि इनसे कराया जाए तो इनकी लाइफ को हम कुछ हद तक और स्मूथ बना सकें, तो वो भी आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अक्षित जी, आशा करता हूं कि जो आपने प्रश्न किए थे उन प्रश्नों के जवाब आपको मिले होंगे और आप इस जन्म कुंडली के अध्ययन से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।